सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में क्या किया था? हमने पाठ 2 के जैसा सवाल वैसा जवाब के नए शब्द किए थे। तो आशा करती हूँ आप सभी ने उन नए शब्दों को अपनी पुस्तिका में लिखा होगा और अच्छे से याद भी कर लिया होगा। तो अब आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इस पाठ का पठन करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपनी पाठमाला की पुस्तक खोल लीजिए। पाठ 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। तो बच्चों, आपको पता है ये जो है एक पाठ एक चित्र कथा है, जिसमें चित्रों के माध्यम से पाठ को दर्शाया गया है। तो अब हम इस पाठ का पठन करेंगे। तो सभी अपनी पुस्तक खोल के तैयार हो जाइए। तो अब हम इस पाठ का पठन प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, पहले चित्र में देख रहे हैं एक क्या पंक्ति लिखी हुई है? राम दिन नाम के आदमी ने कपड़े रंगने की एक दुकान खोली और गांव वालों के लिए कपड़े रंगने शुरू कर दिए। तो बच्चा, इस चित्र में आपको एक आदमी दिख रहा है और उसके पास बहुत सारे रंग भी हैं और वो क्या काम कर रहा है? वो कपड़े रंग रहा है। तो बच्चा, इस आदमी का नाम है रामदिन। ठीक है, और ये क्या काम कर रहा है? जो हमने अभी बताया, ये कपड़े रंगने का काम कर रहा है। तो इस रामदिन ने अपने गांव में एक दुकान खोली और गांव वालों के लिए कपड़े रंगने शुरू कर दिए। गांव के सभी लोग उसके काम की बहुत तारीफ करते। तो दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं, यही लिखा हुआ है, गांव के सभी लोग उसके काम की बहुत तारीफ करते। और वो क्या कहते? भाई रामदिन कपड़े की रंगाई बहुत अच्छी करता है, उसका रंग एकदम पक्का रहता है। तो वहाँ के गांव में ही एक आदमी रहता है, तो उसने क्या कहा कि रामदिन की जो कपड़े रंगाई होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और उसके द्वारा किया हुआ रंग बहुत पक्का रहता है। और दूसरे आदमी ने क्या कहा? रामदिन के काम का तो कोई मुकाबला ही नहीं, कि उसका तो कोई आप मुकाबला ही नहीं कर सकता उसके काम का। अब हम तीसरे चित्र को देखेंगे। तीसरे चित्र में लिखा है, रामदिन की मेहनत और लगन के कारण उसकी दुकान खूब चलने लगी। दूर दूर से लोग कपड़े रंगवाने के लिए आते थे। तो जब जिसका काम अच्छा होता है तो उसके पास लोग काम भी ज़्यादा आता है ना। तो रामदिन बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता था और बहुत ही मेहनती था। तो इसी के कारण लोग दूर दूर से अपने कपड़े रामदिन के पास रंगवाने के लिए आने लगे। तो बच्चों, अब हम पृष्ठ 8 के चित्र को पढ़ेंगे। तो पहला चित्र देखिए पृष्ठ 8 पे। उसी गांव में शेर सिंह नाम का भी एक आदमी रहता था। उसे रामदिन की तारीफ सुनकर जलन होती थी। ठीक है, तो उसी गांव में किस नाम का आदमी रहता था? शेर सिंह। ठीक है, और वो रामदिन से बहुत जलता था क्योंकि सभी लोग उसके काम की तारीफ करते थे। तो शेर सिंह ने क्या सोचा? जिसे देखो वही रामदिन का गुणगान करता रहता है। इस रामदिन को सबक सिखाना ज़रूरी है। तो शेर सिंह ने जलन के कारण क्या किया? उसने सोचा कि इसको मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब दूसरा चित्र देखिए। अब उसके अगले चित्र में क्या है? एक दिन शेर सिंह रामदिन की दुकान पर जा पहुंचा और अकड़ कर बोला। कैसे बोला? अकड़ कर। तो उसने क्या बोला? रामदिन, तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है, ज़रा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं भी देखूं तुम्हारी रंगाई। तो शेर सिंह ने बहुत ही अकड़ कर रामदिन को
एक कपड़ा दिया रंगने के लिए। अब तीसरा चित्र में शेर सिंह जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? तो रामदीन ने क्या कहा? शेर सिंह से पूछा, कपड़ा तो सही, आप रंगवाना कौन से रंग में चाहते हैं? तो शेर सिंह ने क्या कहा? रंग। रंग के बारे में मेरी खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, नीला, पीला, सफ़ेद, लाल, भूरा, नारंगी, आसमानी, काला, बैंगनी रंग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। समझ गए ना? शेर सिंह की चालाकी देखी, उसने सारे रंगों को ही नापसंद कर दिया। ठीक है, तो बच्चों अब आप प्रश्न 9 पर आ जाइए। तो प्रश्न 9 के पहले चित्र में क्या लिखा है? पहले चित्र में रामदीन ने शेर सिंह से क्या कहा? मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, मैं आपकी पसंद के रंग से ही इस कपड़े की रंगाई करूँगा। ऐसा रामदीन ने क्यों कहा? क्योंकि रामदीन समझ गया था कि शेर सिंह उसे परेशान करना चाहता है, इसलिए सारे रंगों को नापसंद कह दिया। अब शेर सिंह ने खुश होते हुए पूछा, मैं इस कपड़े को लेने कब आऊँ? तो रामदीन ने क्या कहा? आप इसे लेने के लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। तो रामदीन ने क्या चालाकी दिखाई? जिस तरीके से शेर सिंह ने सारे रंगों को नापसंद कर दिया था, उसी तरह रामदीन ने भी सारे दिनों को मना कर दिया कपड़े देने के लिए। सोमवार से रविवार तक के सारे दिनों के नाम हो गए ना? तो उसने भी जैसा सवाल था उसका वैसा ही जवाब दिया। इसके बाद शेर सिंह समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। यह सोचकर वह मन ही मन बोला, यहाँ से धीरे से खिसक लेने में ही भलाई है। इसके बाद शेर सिंह ने रामदीन की दुकान में दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं की। तो बच्चों, हमें इस चित्रकथा से क्या शिक्षा प्राप्त हुई? कि जैसा सवाल होता है वैसा ही उसका जवाब भी होता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ रोचक लगा होगा और इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। तो अब घर में इसका अभ्यास करेंगे। अब हम मिलेंगे कक्षा में। ठीक है, धन्यवाद।